माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपना अभिभाषण जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया और उसके बाद जो है तमाम नेता किस नज़रिए से देखते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस खतबे में नंबर 1 स्टेट रेस्टोरेशन की थोड़ी बहुत एश्योरेंस और नंबर 2 उन्होंने खुद एग्री किया कि 7 साल के बाद में आज का बजट लोगों का बनाया हुआ बजट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का बनाया हुआ बजट, इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट है। डेफिनेटली इसमें लोगों के मुश्किलात का ख्याल रखा गया हो, जो कमिटमेंट्स है उसको रफ्ता रफ्ता पूरा करने की कोशिश ये सरकार करेगी, क्योंकि 7 साल जमहूरियत ही नहीं थे। 7 साल भी बजट पास होते रहे, ब्यूरोक्रेटों ने बंद कमरे में बना दिया, पार्लियामेंट ने ठप्पा मारे। आज तो लोगों के सामने जो भी पेश होगा लोग सुनेंगे, डिबेट होगा लोग सुनेंगे, लोगों के मसले हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ के मसले हैं, कैजुअल नीड बेस्ड लोगों के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, आपके गैस के मसले हैं, खाने पीने के मसले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ डिबेट होगी, अंडर कैमरा होंगी, लोग देखेंगे। हमारे मसलों को वहाँ उजागर किया जा रहा है और सरकार रिस्पॉन्ड करेगी, ये हमारी उम्मीद है। किस तरह की तैयारी जो है अपोजिशन की? अपोजिशन पूरी तैयारी से है। जिस प्रकार से लोगों के इश्यूज़ यहाँ पे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके हाउस में हम सवाल पूछेंगे सरकार से, और विशेषकर जो कमिटमेंट्स इस सरकार ने की थी, जिस पर ये सरकार अभी तक फेल है इन 5 महीनों के कार्यकाल में, हम इन इश्यूज़ को ज़ोर शोर से उठाएंगे, जो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में शुरू होगा। देखिए, कुछ इश्यूज़ जो हमें उम्मीद थी कि पॉपुलर गवर्नमेंट हुई है, उससे पहले भी जो एलजी साहब के स्टेटमेंट्स आते थे या उनका स्पीच होता था एनुअल बजट पे या किसी भी चीज़ पे, तो वैसा ही लग रहा है। एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, 70% लोगों ने वोट डाला है। हमें उम्मीद थी कि पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात होगी, खासकर 370 के रेजोल्यूशन पे बात होगी, जो इसमें कहीं मेंशन नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो प्रिजनर्स जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में हैं, हमें उम्मीद थी उस पर बात होगी, वो नहीं था। 13 जुलाई जो मार्टियर्स डे जम्मू कश्मीर में एक स्टेट हॉलीडे हुआ करता था, उसका कहीं मेंशन नहीं है, जो बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल इशू है जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक अवेकनिंग के लिए। खासकर जो नौजवानों के खिलाफ FIRs है, उनका कोई मेंशन नहीं है। प्रॉपर्टी अटैचमेंट का कोई मेंशन नहीं है। और हर दिन हम देख रहे हैं कि मुलाजमों की जो टर्मिनेशन हुई है 311 में, उसका कोई मेंशन नहीं है। तो हमारी उम्मीद है कि ऐसे जो कोर इश्यूज़ है वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट में मेंशन होने चाहिए, और एलजी साहब के स्पीच में उनका ना होना। वही जो आपने इश्यूज उठाए थे उनका भी कोई मेंशन नहीं। खास देखिए, हमने लैंड का मसला उठाया है, हमने शराब का मसला उठाया है और डेली वेजेस के मसले उठाए हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट इशूज़ जो आने वाले सेशन में उठेंगे। हमें उम्मीद है कि हम सारे भाई साहब 10 में से कितने नंबर देते हैं आज इस स्पीच को? आई थिंक ये सारा एलजी का जो एड्रेस होता है, ये JNK की गवर्नमेंट वेट करती है, कैबिनेट वेट करती है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है इट्स नॉर्मल जो 5 साल चल रहा था वैसा ही निज़ाम चल रहा है, वही चीज़ें चल रही है। आज भी लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, आज भी नौजवान अरेस्ट हो रहे हैं, आज भी लड़कों को शिफ्ट किया जा रहा है बाहर के जेलों में। आज भी आप देखिए, इस वक्त भी जो प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं वो एड्रेस नहीं हुए हैं। और उसके साथ साथ जो अगर वैसे ही चलाना है जैसे LG रूल में चलाना, तो आई थिंक इतना बड़ा मैंडेट जो हमने लोगों से वादे किए, ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। 370 का मेंशन नहीं होना हमारे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और हम चाहेंगे कि आवाम के लिए कोई पैगाम मिले और उनके दुखों का मदावा भी हो। कई मसाइल हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए हाउस में, और उम्मीद है कि बामकसद चर्चा होगी और रास्ता तलाश कर लेंगे ताकि आवाम की तवक्कुआत पर हम पूरे उतर सकें। किस चीज़ पे आपको ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन चाहिए हमें? एम्प्लॉयमेंट का सवाल है। बेरोज़गारी ने हमारे नौजवानों को घेर लिया है और उन्हें अपना मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो हमारे पास मुद्दे हैं वो, जैसा कि उन्होंने कहा, बार बार कहा, कानून की हुकूमत चाहिए ग्राउंड लेवल पर, और इंसाफ मिलना चाहिए हमारे आवाम को। उनको भी जो भी जेलों में हैं उनके केसेस का भी रिव्यू होना चाहिए। और इसके अलावा जो बिजली का मामला है, किसानों के मसाइल हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और ठोस पॉलिसी वज़ा होनी चाहिए कि सरकार क्या कुछ करने जा रही है। उन मुद्दों को लेकर
जिनका सामना है हमारे आवाम को। जम्मू में असेंबली सेशन का इनेकाद हुआ है और जो गवर्नर साहब का एड्रेस है वो गवर्नमेंट का एक विजन है जो आने वाले 5 साल आने वाले इस बजट सेशन में और आने वाले वक्त में रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी के लिए जो उठाए गए कदम हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, एजुकेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और बाकी सेक्टर्स हैं उनके लिए उठाने वाले कदम की एक रिजॉल्व है, एक विजन है। और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि 7 तारीख को बजट पेश होगा और हम यकीन दिलाते हैं कि ये बजट प्रो पीपल होगा, प्रो पुअर होगा, आवाम के मफाद में होगा, बेरोज़गारी को खात्मे के लिए इसमें एक इनिशिएटिव होगा और यही हम तवक्का करते हैं। सर जो बिल्स हैं कौन से बिल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि देखिए बिल्स का प्रोसेस जो है अभी वो इस सेशन के सेकेंड हाफ में है जो 25 के बाद होगा। उन बिल्स में कौन सी बिल्स, इसका एक प्रोसेस है, स्क्रूटनी या बिल्स होएगा, उसके बाद फिर ये स्पीकर की डिस्क्रिप्शन है कि वो किन को एडमिट करेगा। जो बिल्स आएंगी वो उन पे बहस होगी और उन पे बात होगी। कौन से बिल आ सकते हैं जिस तरह से डेवलपमेंट के देखिए जो हमने मीडिया से जो हमको सुनने को मिला है, अल्कोहल पे बिल है और रिजर्वेशन पे बिल है और भी कोई मुद्दे हैं जिन पे बिल मूव किए गए हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन से बिल जो है एडमिट होंगे और उन पे बहस होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण में कई मुद्दों पर बातचीत की गई है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जानी थी। फिलहाल अब अगली जो नजरें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री पर होंगी, जो अपना बजट जो है 7 मार्च को पेश करने जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें, जिस तरह से उन्होंने स्टेटहुड की तरफ थोड़ा सा इशारा दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है उम्मीद जग रही है। जिस तरह से डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने इशारा किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी की बात करें या फिर अन्य मुद्दों की बात करें, इसकी तरफ भी जो है अपेक्षाएं बढ़ रही थी। लेकिन फिलहाल ओपोजिशन ने इन तमाम मुद्दों पर जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने रखी है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।